नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोशल और इमोशनल लर्निंग यानी एसईएल के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी लाइफ और उसके बाद आने वाली असल दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए ज़रूरी स्किल्स का एक पूरा सेट है। जैसे हम मैथ्स या साइंस पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझना भी तो उतना ही ज़रूरी है ना। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ सुनने में कितनी एक्साइटिंग लगती है, लेकिन इसके साथ ही आता है एग्जाम्स का प्रेशर, रिश्तों में उलझने और भविष्य को लेकर एक अजीब सी टेंशन। अगर ये सब कुछ थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, तो समझिए ये विश्लेषण हम सबके लिए ही है, क्योंकि एसएलई हमें इन्हीं सब चीज़ों से बेहतर तरीके से डील करने में मदद करता है। तो सवाल उठता है कि ये एसईएल आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम कुछ बहुत ज़रूरी स्किल्स सीखते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं। कौन सी स्किल्स? जैसे अपने इमोशंस को समझना और उन्हें काबू में रखना, अपने लिए सही लक्ष्य तय करना, दूसरों के नज़रिए को समझना, अच्छे रिश्ते बनाना और सबसे ज़रूरी, सोच समझकर सही फैसले लेना। कह सकते हैं कि ये अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक तरीका है। सेल्फ की जो यात्रा है ना, वो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे मजबूत नींव है। सोचिए, जब तक हम खुद कोई ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों से अच्छे रिश्ते कैसे बना सकते हैं? और हाँ, खुद को जानना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी चलने वाला एक सफ़र है। इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे मूल्य क्या हैं, हम किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं और हमारी असली ताकत क्या है। जब हम इन चीज़ों को लेकर क्लियर होते हैं, तो हमारे फैसले भी ज़्यादा बेहतर और हमारे मुताबिक होते हैं। हम अक्सर खुशी की बात करते हैं, लेकिन खुशी भी दो तरह की होती है। एक होती है बाहरी खुशी, जो नई चीज़ों या दूसरों की तारीफ से मिलती है, ये आती जाती रहती है। और दूसरी होती है आंतरिक खुशी, जो हमें अंदर से मिलती है, संतोष से, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद होने से या दूसरों की मदद करके। एसईएल हमें इसी अंदरूनी खुशी को पाने में मदद करता है, जो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसे प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्वॉट एनालिसिस करवाया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को पहचानते हैं। इससे खुद को बेहतर तरीके से समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो एक बार जब हम अपने अंदर की दुनिया को थोड़ा समझने लगते हैं, तो अगला कदम आता है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये दूसरों के साथ हमारी बातचीत और हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालती है। हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो मोटे तौर पर दो मॉडल्स पर चल सकते हैं। पहला है पावर डायनामिक्स वाला मॉडल। इसमें एक इंसान के पास ज़्यादा पावर होती है, जैसे कोई टीम लीडर। और दूसरा है शेयरिंग डायनामिक्स वाला मॉडल। इसमें सब बराबर होते हैं, जिम्मेदारी और कामयाबी दोनों मिलकर बांटी जाती हैं, जैसे दोस्तों का कोई ग्रुप मिलकर कुछ प्लान कर रहा हो। एसईएल हमें दूसरे मॉडल की तरफ, यानी बराबरी वाले रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर सवाल ये है कि पावर डायनामिक्स से शेयरिंग डायनामिक्स की तरफ जाएं कैसे? इसका एक ही जवाब है, खुली और ईमानदार बातचीत। जब हम बिना किसी झिझक के खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम हेल्दी और बराबरी वाले रिश्ते बना सकते हैं, चाहे वो परिवार हो या हमारे दोस्त। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो आजकल हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, डिजिटल दुनिया। आज के समय में एसईएल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया की अपनी अलग ही सामाजिक और इमोशनल चुनौतियां हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सोशल मीडिया एक तरफ हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं, ताकि हम इसका समझदारी से इस्तेमाल कर सकें। सोशल मीडिया वाकई में एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये हमें दोस्तों से कनेक्टेड रखता है, नई नई चीजें सीखने के मौके देता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी लत लग सकती है, गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और साइबर बुलिंग जैसी गंभीर समस्याएं भी हैं। एसईएल हमें इन खतरों को पहचानने और एक हेल्थी डिजिटल बैलेंस बनाने में मदद करता है, ताकि हम इसका फायदा उठा सकें और इसके नुकसान से खुद को बचा सकें। अच्छा, तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? एसईएल सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल टूल्स का एक सेट है, जिसे हम सब अपनी इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तनाव से निपटने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है माइंडफुलनेस।
और ये बहुत आसान है, जैसे एग्जाम से ठीक पहले कुछ देर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना, या फिर बिना फोन में लगे अपने खाने को सच में एंजॉय करना, या कॉलेज जाते हुए रास्ते में अपने आसपास की आवाज़ों और नज़ारों पर ध्यान देना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो उससे निपटने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि हम सीधे प्रॉब्लम पर फोकस करें, जैसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई का बोझ कम करना। दूसरा तरीका है अपनी भावनाओं पर काम करना, जैसे मेडिटेशन करना या किसी दोस्त से मन की बात करना। या फिर हम हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज या अपनी हॉबीज़ में मन लगा सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसी हेल्दी स्ट्रैटेजी चुनें जो हमारे लिए काम करे। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं। सोशल और इमोशनल लर्निंग एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। तो आज अभी हम अपने इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? शायद बस एक गहरी सांस लेना, या किसी दोस्त को फ़ोन करके उसका हाल पूछना, या फिर कुछ मिनटों के लिए डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेना। चॉइस हमारी है।